एग्जाम्स आने वाले हैं। तो सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम वी डोंट हैव अ सेपरेट रूम। सो नो प्रॉब्लम, इस वीडियो के अंदर जो जो मैं चीजें आपको बता रही हूँ उसके लिए आपको एक सेपरेट रूम की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक वॉल है, आपके पास एक टेबल है, उसको आप सेटअप कर सकते हैं एंड अपना स्टडी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड सी कौन कौन से ऐसे 10 चीजें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग। नंबर 1 इज गोइंग टू बी द लाइट। एक रिसर्च के अंदर प्रूव किया गया है कि अगर आप वार्म लाइट मतलब कि येलो लाइट के अंदर पढ़ाई करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, बट अगर आप व्हाइट लाइट के अंदर पढ़ाई करते हैं तो आपका फोकस लेवल एंड कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो आपको एग्जाम के अंदर यू नीड टू स्टडी अंडर द व्हाइट लाइट। जिस डेस्क पे या टेबल पे, स्टडी टेबल पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वहां पर इनफ लाइट नहीं है अराउंड, ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू इन्वेस्ट इन अ गुड टेबल लैम्प। ऐसा करने से आपकी प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज मेनी फोल्ड। ऑल्सो द बेस्ट इज कि अगर आप कहीं पे भी नेचुरल लाइट आ रही है उसके पास आप अपना स्टडी टेबल को मूव करके लेके जा सकते हैं। देन नथिंग लाइक दैट, ट्राई एंड वर्क ऑन द लाइट इन द रूम, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी विल डेफिनेटली इंक्रीज। मूविंग ऑन टू द सेकंड वन एंड दैट इज द टेबल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोलते हैं कि विंटर टाइम है और विंटर टाइम में हम लोग टेबल चेयर पे कैसे पढ़ाई करें, हमें इतनी ठंड लगती है, वी जस्ट वांट टू गो एंड सिट ऑन द बेड एंड स्टडी। So let me tell you, this is the biggest mistake. Please invest in a normal or a simple table. Okay? अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, so you can even invest on a small bed table, but don't sit on a bed with that. Okay? उसको आप floor पे you can put a small blanket and then you can sit on it and put your things on it. ऐसा करने से when you sit and study on a table and a chair, then you're able to concentrate and focus in a much better way. There are different types of tables जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। One is the standing desk। जब आपको बैठकर पढ़ाई करते करते you feel really bored, then आप स्टैंड करके उस टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी हाइट को, और उससे यूज कर सकते हैं। जब आपको फ्लोर पे सिट करके स्टडी करना है तो आप उसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। जब आपको उसे नॉर्मली सिट करके यूज करना है, then that also you can use। Moving on to the third one is a whiteboard and a marker। So you can invest in a whiteboard and marker। If not whiteboard तो एक blackboard भी वर्क कर सकता है। व्हाइट बोर्ड के कोई भी साइज वर्क कर सकता है। नाउ व्हाई अ व्हाइट बोर्ड? नाउ व्हाइट बोर्ड आपको नंबर 1 हेल्प करेगा अगर आप अपने दिन को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, इट विल एक्ट एज अ टू डू लिस्ट फॉर यू। नंबर 2 अगर आप अपना टाइम टेबल बनाना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी जो आप अपने सामने लिख कर रखना चाहते हैं, देन इट विल ऑल्सो सर्व दैट पर्पस। नंबर 3 अगर आप चीजों को पढ़ने के बाद रिवाइज करना चाहते हैं, देन यू कैन रिवाइज बाय राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड। राइट नाउ why I would say to write on a whiteboard, because you stand up and you will write it rather than you sitting down and writing it। क्या होता है ना, at times when you're studying and you're sitting and writing you just feel so sleepy। उससे बेटर तरीका है you stand up and you write on the whiteboard whatever you have revised, और फोन में उसकी पिक्चर ले लो। Now it is there with you on your phone, तो आप उसे अगर कभी कम्यूट कर रहे हैं तो आप उस पिक्चर को देखकर दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। Another important thing is a clock। It's important to have a clock and that to right in front of you। जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, आपकी स्टडी टेबल है, उसके सामने एक क्लॉक होनी चाहिए and also one on your table। ये रिप्लेस करेगा आपकी नीड फॉर द फोन एंड जिससे कि आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल कट हो जाएगा by almost 50%। Now this clock will help you to time yourself जब भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई भी चीज सॉल्व कर रहे होंगे, and it will keep you more and more organized। Another important thing जो आप रख सकते हैं जिससे कि आप अपने distraction level को कम कर सकते हैं is noise cancelling earphones। तो क्या होता है अगर आप ऐसे environment के अंदर है जिसके अंदर आप कंट्रोल नहीं कर सकते साउंड्स को, then invest in a nice noise cancelling headphones।